पृथ्वी का बिखरना। स्पाइक, क्या आप लोग पीछे मुड़ सकते हैं क्या? स्पाइक, इधर तो आप को बस चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे ना भाई। रो मत मिल्की, स्पॉट्स और स्ट्राइप्स उड़ गए और वो भी इस तरफ। मतलब खजाना हमारे नजदीक है। पर अपन लोग खाना तो पहले ही खत्म हो चुका है भाई। ये बस आखिरी फल बचेला है अपन के पास। ये आखिरी है, लो मुझे दो। नहीं। अरे वाह जमीन। मैंने तुम्हें बोला था ना। कम ऑन मेरे दोस्त, आगे बहुत कुछ है खाने के लिए। ओ चूहा। हैप्पी हंटिंग। पौधे, खूबसूरत जमीन। चलो उठो, स्पॉट और स्ट्राइप्स को यहीं कहीं नजदीक होना चाहिए। कौन हो तुम? तुम सीधा आसमान से गिरे, किस चीज से भाग रहे हो? हम भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे हैं। नहीं, हम नहीं भाग रहे। तुमने अभी कहा स्पॉट्स और स्ट्राइप्स यहीं कहीं नजदीक होंगे। कौन है वो? तुम उनसे घबराए हुए क्यों हो? रुको, घबराए? हम हाँ जरूर हम घबराए हुए हैं। स्पॉट और स्ट्राइप्स वो बहुत खराब है, तुमसे भी ज्यादा खराब। मेरा मतलब है तुम बेहतर हो। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया, सभी को, और अब वो मेरा शिकार करना चाहते हैं और मेरे भाई का भी। सही कहा ना भाई? ओ मेरे भाई, हम बेचारे लोग, हम बेचारे हैं दोनों। मिल्की, हम कमजोर हैं, गरीब छोटे दुखी जीव। बहुत गरीब है, बहुत भूखे हैं। आप लोगों को छोड़ दो। तुम्हें साथ ले जाने में खुशी होगी। हम तुम्हें कुछ खाना देंगे, आओ हमारे साथ। तो आगे बढ़ो और हमें और बताओ उन राक्षसों के बारे में, स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस। अच्छा, वो लोग मेरा मतलब है कि वो लोग, हाँ। वाह, बड़े अंडे। स्वादिष्ट अंडे हैं भाई। क्या वो स्वादिष्ट है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो अंडे प्लैटिपस के अंडे हैं। उन अंडों में हमारे भविष्य के बच्चे हैं। ओह नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया प्लैटिपसनेस। इसका मतलब था कि स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस को स्वादिष्ट अंडे बहुत पसंद हैं, वो भी दोपहर के भोजन में और रात के खाने में भी और नाश्ते में भी। क्या? पर उनकी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, सावधान रहना स्पॉट और स्ट्राइप से। बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले हमला करो। वो राक्षस पछताएंगे अगर उन्होंने हमारे गांव की ओर एक कदम भी रखा। सही कहा ना मेरे प्लैटिपस दोस्तों? हाँ, हम किसी को भी अपने बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो हमें जाना होगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। चलो छोटे भाई, चलो चलो जल्दी चलो। हे दोस्तों, हमें मिशन पे जाना होगा पूर्व परीक्षण के लिए। बढ़िया आइडिया मैटिक। और हम आज रात के रहने की जगह बनाएंगे। ठीक, चलो चले। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ परीक्षण के लिए। मैटिक, परीक्षण के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम जाकर लड़कियों की मदद क्यों नहीं करते? ला 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 ला। हम चमत्कारी दुनिया खोजेंगे और हम नहीं रुकेंगे। ये सही नहीं है। मैं भी परीक्षण और मिशन पर जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है क्योंकि वो मेरा आइडिया था। कोबा, हम उन्हें दिखा देंगे तुम और मैं बेबीज नहीं हैं। चलो। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें लगता है यहाँ सच में राक्षस है? अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोई है क्या? हेलो, कहाँ है सब? भाई,
तुम कैसे हो? हम यहाँ उड़ के आए हैं। हेलो। कम ऑन, हमें बाहर निकालो। स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस, ये वैसे ही है जैसा कहा था। राक्षस के लिए बहुत छोटे लगते हैं। हे, तुमने राक्षस किसे कहा? हमें? मुझे लगता है ये अभी भी बच्चे हैं। हे, हमें जाने दो यहाँ से। हे, वो गायब हो गया। वो अंडा गायब हो गया। क्या तुमने हमारा एक अंडा चुराया? हमने किसी के अंडे नहीं चुराए। उन्होंने ही छुपाया है। जल्दी से बताओ, कहाँ है वो? तुम इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे जब तक बताओगे नहीं कि हमारा अंडा कहाँ है। राक्षस कहीं हमने के। किसी के भी अंडे नहीं चुराए हैं। कुबा, हमें किसी तरह वो अंडा ढूंढना होगा। पर कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? ओह, मैं उसे जानता हूँ। वो बेवकूफ फिलिन है हमारी जंगल से। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? चलो उसके पीछे चलते हैं। उनके अंडे चुराना क्या बढ़िया तरकीब है भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत होशियार हूँ। अभी स्पॉट और स्ट्राइप अपन को अकेला छोड़ देंगे। वो कोई आम चूहा लगता है जो चाहता है कि मुझे उनकी छुपने वाली जगह पता ना चले। अच्छा तो जैसा तुम कहो तो फिर उड़ते हैं। खजाना राह देख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे सब समझ में आ गया। तुम इन्हें यही रखना, मैं चोंच वालों को अपने साथ लाता हूँ। हे, रुको, वहाँ कौन है? ये तो कूबा है। चलो, ये अकेला है। हम तेरे को पकड़ लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़। स्पाइक, अपन लोगों को सुअर किस लिए चाहिए? तुमने सही कहा। हे, फिलिन, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलो। हे, हम पहले से ही भारी हैं। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो क्यूबा। ये जाना इधर से। देखो, वहाँ है तुम्हारा अंडा। हाँ, उन धोखेबाजों को पकड़ो। तुम टिकट नहीं झेल सकते। ना 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 ना। पकड़ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर मार्टिक और नीडर कूबा। तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारे दुश्मनों ने हमें धोखा दिया है। मार्टिन्स ऐसा ही करते हैं, पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है? सब कुछ कितना अजीब है और बहुत अलग। और तुम सब दिलचस्प हो। हम जहाँ से आते हैं वहाँ सिर्फ पक्षियों की ऐसी चोंच होती हमें है। भी तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ है, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक पुराने दिग्गज हैं। बहुत बहुत समय पहले जमीन चारों ओर से समंदर से घिरी हुई थी। पुरानी धरती पर सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे, कई तुम्हारे जैसे और कुछ हमारे जैसे। फिर भी वो सब साथ रहते थे। उनके बीच कभी कुछ नहीं आता था, पर फिर तबाही आई और धरती दो हिस्सों में बंट गई। धरती के कुछ टुकड़े समंदर पर अलग तैरने लगे। तुम उत्तर की तरफ तैरने लगे और बन गए यूरेशिया, जबकि हम प्लैटिपस इस धरती के टुकड़े पर रह गए जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है? पर ये नेवले क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? फिलिन, उड़ते रहो, खजाना नजदीक है। उड़ते रहो। पुराना दोस्त। 5, 6,
अरे नहीं, यहाँ तो टिग मुझे जरूर ढूंढ लेगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ छुपूं? कोई जगह सही ही नहीं लग रही। मैं आ रहा हूँ। जो अभी तक नहीं छुपा है वो मुझसे बचेगा नहीं। आ गया मैं, पकड़ लिया मैंने तुमको आज। ठीक है। लियो, तुम यहीं पर हो? अरे वाह, वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये जगह ही ऐसी है, वो तो मुझे ढूंढता रह जाएगा। लियो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, बचाओ मुझे। अरे टिक, मैं भी आ रहा हूँ। अरे टिक, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी आ रहा हूँ। ये तो मजेदार था। एक बार और करते हैं। सच में बड़ा मजा आया। दोबारा करते हैं। लियो, तुम्हें घोंसला कहाँ मिला? पेड़ पर मिला, और कहाँ? और ये किसी का है तो नहीं? मतलब अगर ये किसी का हुआ तो हमें डांट पड़ेगी। नहीं, ये तो बिल्कुल खाली था। और खाली का मतलब होता है कि किसी का नहीं। लियो, टिक, पापा पंडिका तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। टिक, चलो इसे कहीं छुपा देते हैं। हम इसमें बाद में झूलेंगे। हाँ ठीक है, हम इसे छुपा देते हैं। अरे दोस्तों, तुम कहाँ चले गए? जल्दी आओ। मीला, रुको, हम आ रहे हैं। अरे बच्चों, अच्छा तो आज मैं तुमको एक नई कहानी सुनाता हूँ। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों पे चले, गाकर हम उसे भगाएं। पापा, वो आसमान में कौन उड़ रहे हैं? कौवे हैं क्या? तुम भी कैसे बात करती हो मीला? वो तो ईगल है। शांत बच्चों, शांत, झगड़ा मत करो। वे ईगल पक्षी हैं जो कि परदेश से सर्दियां बिताकर घर लौट रहे हैं। थियोडोर, मेरे दोस्त, कैसे हो? घर लौट कर कितना अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलकर। क्या तुम्हें पता है ये कौन है? तो बच्चों, इनसे मिलो। इनका नाम है थियोडोर और ये एक ईगल हैं। थियोडोर चाचा, आप तो उड़ते उड़ते थक गए होगे। चीन में अक्सर कहा जाता है कि अपने घर का रास्ता पंख के एक बार उड़ान भरने से ही शुरू हो जाता है। तो मुझे एक ख्याल आया है कि मैं तुम्हें आज एक ईगल की कहानी सुनाऊंगा। भाई, मैं तो बड़े ही शौक से सुनूंगा। तो चलो सुनाता हूँ, बैठ जाओ। बहुत समय पहले एक ईगल हुआ करता था। बस एक ही ईगल था? हाँ, एक ही था। अपने बड़े से घोंसले में अकेले रहता था, इसीलिए उसने अपने लिए जीवन साथी ढूंढने का निर्णय लिया। एक बार बादलों के पास उसे एक सुंदर मनोहर सुंदरी नजर आई। फिर उसे पता चला कि वह सुंदरी शक्तिशाली पवन की बेटी थी और पवन उसको किसी को नहीं देने वाला था। पवन आया और ईगल का घोंसला बर्बाद कर दिया। पर ईगल निराश नहीं हुआ। उसने एक नया मजबूत घोंसला बनाया और तब पवन को समझ आया कि उसकी बेटी को एक दृढ़ बहादुर जीवन साथी मिल गया है। तब से ईगल हर साल अपने घोंसलों में लौट कर आते हैं और उनके परिवार में रिश्ते काफी अच्छे और मजबूत रहते हैं। थियोडोर चाचा, क्या आपका भी परिवार है? तुम्हारे चाचू के पास घोंसला भी है और परिवार भी। वैसे तुम मेरे घर आओ, वो पास में ही है, उस पहाड़ी पर। टिग,
मुझे लगता है कि जो घोंसला हमें मिला था, मुझे पता चल गया कि वो किसका था। क्या सच में? किसका घोंसला है वो? मेरा घोंसला? हे भगवान, कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा? मैं तो यही छोड़ कर गया था। हवा में उड़ गया होगा शायद। हवा में कैसे? यह तो टाइगर का सबसे मजबूत घोंसला था। ओहो, मेरी जीवन साथी थियोडोरा भी आने वाली है। ओह, तुम उसके गुस्से को नहीं जानते। बस अब मैं गया काम से। आप चिंता ना करें। हाँ, मैं और टिक उसे जल्दी ही ढूंढकर आपके पास ले आएंगे। चलो चले टिक, हाँ चलो। लियो, घोंसला कहाँ पर है? मुझे क्या पता, हमने तो उसे यहीं छोड़ा था। ये तो अजीब ही है, घोंसला अपने आप चलकर तो कहीं जा नहीं सकता। रुको, ये आवाज कैसी? मजा आ गया। देखा तुमने? ये मेरे ऊपर से उड़ के गया। चलो चलो चलो, हाँ, इसको लेके चलते हैं। जोर लगा के और जोर से। बहुत हो गया, हमारा घोंसला वापस करो। तुम्हारा घोंसला? सुना तुमने भाइयों, शेर और चीते के बच्चे भी चिड़ियों की तरह घोंसला बनाने लगे हैं। ये घोंसला ना तुम्हारा है ना हमारा, ये घोंसला किसी और का है। इसे हमें वापस कर दो। पर पहले हमको पकड़ के दिखाओ। इसे हमें वापस कर दो, वरना पछताओगे। रुक जाओ, इसे वापस दो। अरे नहीं। देख, अब हमें बहुत डांट पड़ेगी। ये सब तो मेरे ही घोंसले के टुकड़े हैं। ओ बच्चों, ये तुमने क्या किया यहाँ पर? हमने इसे पेड़ से नहीं गिराया। ये तो इनकी करामात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा, हम तो बस लुका छुपी खेल रहे थे, ये अपने आप गिर गया। हमने इसे नहीं गिराया। फिर हमें लगा कि ये खाली है तो ये किसी का भी नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ज्ञानी कहते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, पर यहाँ तो कोई हल नहीं दिख रहा। मैं गया काम से। मेरे बच्चों। मापा पंडेगा, हम इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। अरे हाँ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक गजब का आइडिया है। ये लियो, ये वाली लकड़ी चलेगी क्या? हाँ, ये छत के लिए चलेगा। हाँ, और ये वाला टैग? हाँ बिल्कुल, उधर रख दो इसे। हाँ ठीक है। हाँ, क्या स्प्रैग, चीते और शेर के बच्चे काम तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल, तो हम क्यों काम करें भला? चल चल चल, काम करो चुपचाप। इस वाले को यहाँ पर और इसे वहाँ पर और इसे यहाँ। मीला, अब बस भी करो, ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है। देख, सबको बुलाओ। हाँ, चाचू, आइए देखिए, हमने आपके लिए क्या बनाया है। रोशनी है, आई है बाहर। आ गया हूँ मैं भी घर, मेरे यार। ये तो बहुत ही सुंदर है। थक गए क्या? आओ चलो दौड़ लगाते हैं उस साड़ी तक, वहाँ तक। हाँ हाँ
चलो मैं गिनता हूँ, शुरू करें। 1, 2, 3। ये सही नहीं है, हमें आने दो। द ईगल रॉक। बस बस टिक, तुम जीत गए। चलो अब हटो मेरे ऊपर से, मेरी पूंछ दब रही है। हुर्रे, मैं जीत गया हूँ। टिग है सबसे ताकतवर। टिग है टैगा जंगल का राजा। अरे मापा पंडेगा, आप कैसे हैं मापा पंडेगा? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम दोनों तो खेल रहे थे। अच्छा, कौन सा खेल? टैगा का राजा, और टिग बना है राजा। अच्छा, मुझे याद आता है कि कभी साइबेरिया के टाइगर भी टैगा जंगल के राजा होते थे, जैसे कि सफेद पंखों वाले ईगल, आसमान के राजा। आसमान के राजा? मैंने तो ये नहीं सुना। इसके बारे में और बताइए मापा पंडेगा, प्लीज बताइए ना मापा पंडेगा। बहुत समय की बात है। उस समय पक्षियों में कोई कायदा कानून नहीं था। ताकतवर पक्षी कमजोर पक्षियों पर अत्याचार करते। तब सभी पक्षियों की एक महासभा हुई, जिसमें फैसला किया गया कि सभी को एक राजा चुनना चाहिए, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ दयालु और न्यायकर्ता भी हो। सभी पक्षियों ने धर्मराज ईगल को अपना राजा चुना, परंतु दुष्ट गिद्ध को यह गवारा न हुआ और उसने धर्मराज ईगल को अपनी शक्ति का सबूत देने के लिए कहा। हमें एक मुकाबला करना होगा, जो सवेरे उस ऊंची चट्टान पर पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। सभी गिद्ध की बात पर राजी हो गए, परंतु रात को दुष्ट गिद्ध ने धर्मराज ईगल के पंख चुरा लिए और उन्हें पहनकर चट्टान की ओर उड़ गया। आसमान में सूर्य निकल आया और कपटी गिद्ध के पंख जला दिए और तभी से उसका रंग भी काला पड़ गया। सूर्य देव ने धर्मराज ईगल को नए सफेद पंख दिए। तभी से धर्मराज ईगल को सफेद पंख वाला ईगल कहा जाने लगा। वो आसमान का राजा बन गया और कपटी ईगल को मुंह की खानी पड़ी। मापा पंडेगा, ये बताइए धर्मराज ईगल के पुराने पंख कहाँ हैं? किसको मालूम बच्चों, हो सकता है कि वो पंख उस पहाड़ी पर हो। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखना। टिक, कहीं घूमने चलना चाहोगे? पर कहाँ पर? कहीं भी चलते हैं, ऐसे ही जरा जंगल की सैर करने। ठीक है, चलते हैं। वैसे बताओ, जाओगे कहाँ तुम? चलो चलो, जरा और थोड़ा आगे बढ़ो जंगल के राजा। ये कहाँ आ गए हम? तुमने कहा था घूमने जाएंगे, पर ये कैसी जगह है? तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या घूमने के लिए? इसमें क्या बुराई है? ईगल के पुराने पंख यहीं कहीं मिलेंगे हमें। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ टिक, हमें ईगल रॉक तक पहुँचना है। हाँ? तुम पागल हो गए हो क्या? वो सबसे खतरनाक और ऊंची चट्टान है। सुनो लियो, लियो, टिक, वो गिर सकते हैं। हाँ, उनकी मदद के लिए मुझे सभी को बुलाना चाहिए। दादाजी, मुझे देखो, मैं दौड़कर उड़ जाऊंगा। अभी उड़ जाऊंगा और फिर आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। सच में। दौड़ना शुरू, कूदो। इस बार की उड़ान को मत गिनो, अब की बार मैं जरूर उड़ूंगा। हाँ हाँ, जरूर उड़ोगे। आखिर हो तो तुम ईगल ही ना, बस अभी जरा छोटे से हो। नहीं, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये देखो, दौड़ना शुरू और उड़ो। महाराज की जय हो। महाराज, हमने तेंदुए और बाघ को ईगल रॉक पर चढ़ते हुए देखा है। बस हम यही आपको बताने आए थे। क्या बात है? पर वो लोग यहाँ करने क्या आ रहे हैं? सैनिकों, जाओ पता लगा के आओ। लियो, वैसे हम उन पंखों का करेंगे क्या? चुप करो टेक। अगर ईगल के पंख तुम्हें मिल जाएं, तो तुम सिर्फ टैगा के नहीं, बल्कि इस आसमान के भी राजा
बन जाओगे, समझे ना? आसमान का राजा बन के क्या करूँगा? मेरे लिए टैका ही काफी है। चट्टान से चिपक जाओ। लियो, जरा ध्यान से चढ़ो। ये मैंने नहीं किया। पत्थर गिर रहा है। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा, नहीं तो वो पत्थर हमारी जान निकाल देते। अब जरा ये बताओ, बिना पंख वाले तुम दोनों हमारे यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पर बस पंख ढूंढने आए थे ताकि टिग आसमान का भी राजा बन जाए। आसमान का राजा, और उसके लिए केवल पंख ही नहीं चाहिए। पंख तो मेरे पास भी हैं, पर मैं राजा कब बनूंगा? महाराज गिद्ध आ रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमारी इस चट्टान की ओर चले आ रहे हैं। हम अभी उनको मजा चखाते हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। क्या हाल चाल बुड्ढे, आखिर तुम्हारा मिल ही गए। दादाजी, ये तो वो हारे हुए गिद्ध हैं। अच्छा, तो ये तुम हो। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ। जी हाँ, पर अभी तुम्हारे पहरेदार दूर है और तुम तो अब बूढ़े और अंधे भी हो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो बच्चे को। कहता हूँ पीछे रहो वरना इसको मार दूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लियो, ए सुनो, छोड़ दो इसे। क्या बात है, और भी चिल्लड़ है यहाँ पर, उठा लो सबको। लियो, छोड़ दो इसे। नहीं 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 लियो। अलविदा बुड्ढे। ठीक है दादा, हमें इन्हें बचाना होगा। मेरे पंखों में अभी भी शक्ति है, पर आंखें कमजोर हो गई हैं। सुनिए, मैं आपकी आंखें बनकर आपका साथ दूंगा। अच्छा, क्या तुम बिना पंख वालों को उड़ने में डर नहीं लगता? डर तो लगता है, पर मुझे उन्हें बचाना है। तो चलो उड़े। बाएं, अब दाएं, अब थोड़ा और दाएं। बस, हम उन तक पहुंचने वाले हैं। वो चट्टानों के बीच छोटे रास्ते में घुस गए हैं। वो तंग रास्ता है। इन चट्टानों में मेरा पूरा जीवन गुजरा है। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। गिनती गिनो, कितनी दूर रह गए हैं 3, वो। 2, 1, चलो। हम पहुँच गए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। तेरा सत्यानाश हो बुड्ढे, तू तो अभी भी ताकतवर है, पर मैं बच्चे तुझे नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने उन्हें गिरा दिया। वो गिर रहे हैं, नीचे की तरफ चलो जल्दी। दादाजी, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। देखो, मैं उड़ रहा हूँ अपने पंखों पर। अब मैं आपकी आंखें बनूंगा। अरे, क्या बात है, हम उड़ रहे हैं। मजा आ गया, है ना टेक? मैं तो उड़ उड़ कर थक चुका हूँ। हम नीचे कब उतरेंगे? क्या कह रही हो तुम? वो ईगल की पहाड़ी पर चढ़ गए? हे भगवान, मुझे टीक और लियो को ईगल की कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। वो देखिए, वो क्या है? ये तो है लियो और टेक, ये तो उड़ रहे हैं। अब इस तरफ आइए दादाजी, अब उतरेंगे। आपका शुक्रिया। तुम बहुत साहसी हो बच्चे, और तुम सच्चे राजा हो, महान राजा।
राजा कौन? टिग। आप सभी हमारे यहाँ आइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होगी और हम साथ में उड़ेंगे। जरूर आना और साथ में उड़ेंगे भी। आइए दादाजी, आप घर चलते हैं, मेरे पीछे आइए। अलविदा। तुमको भी अलविदा। साथ में उड़ने का ऑफर देने के लिए शुक्रिया। पर मैं सोचूंगा इस बारे में। राजा टिक, जरा सुनिए, क्यों ना बर्फ पानी खेले? तो मिला, मैं कोई राजा नहीं हूँ। आओ लियो, मुझे पकड़ो। लोक कथाएं केवल बलवान और चालाक के बारे में ही नहीं होती, बल्कि साहसी और दयालुओं के बारे में भी होती हैं। ये लो, किले के लिए देवदार का पुष्प। अरे, देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिग यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। उल्टे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत, मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अरे, क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़के, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है, हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने भगा दिया। ये किला हमारा है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उस टिग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में।
ये देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा देगा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, जी जरूर। हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तो? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है।
सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो से मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, नीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। नीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। नीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उठ जाओ आलसी नेवलो, जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनी मुंह। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी स्टडी फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। हे, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है? कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान, आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाई तरफ लो। हाँ, बाई तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है, पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं, वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों? वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में।
क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? हैं? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो? दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाइक, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ। बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायरेट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा? हाँ मिला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे ट्रिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मीला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायरेट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं। सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो! ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीक, मदद करो! ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं,
तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं। हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया। इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो, हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। खोई प्रेरणा। तैयार हो? मैं तो बचपन से तैयार हूँ। शुरू हो जाओ। ठीक है दोस्तों, देखो और सीखो। तो एक और कोशिश करना चाहोगे? नहीं, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम पकड़म पकड़ी खेले? बिल्कुल नहीं, हम रोज यही खेलते हैं। अच्छा, तो फिर हम नदी पर चलते हैं। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। नदी में कितना साफ पानी होता है। फिर से नदी। एक ही काम हम कितनी बार कर चुके हैं। बोरिंग। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। थियोडोर की प्रेरणा खो गई है। ताजा खबर, ताजा खबर। थियोडोर की प्रेरणा। क्या तुमने सुना? थियोडोर की खो गई है प्रेरणा। हाँ तो क्या? तुम ही ने तो कहा कि बोर हो गए हो। हम कुछ मजेदार कर सकते हैं। हम थियोडोर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में अरे हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं। लियो, ये बताओ, प्रेरणा क्या होती है? वो छा 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 छा। सूरज पूरब से निकलता है, जैसे आकाश में चमकता बड़ा सितारा। नहीं, मजा नहीं आया। हेलो थियोडोर, हमने सुना कि तुमने खो दिया वो चीज। वो क्या कहते हैं उसे? टा 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 टा। हम ढूंढने में मदद करेंगे। आप बताएंगे वो कैसा दिखता है जो आपने खो दिया है? मेरी प्रेरणा, वो बहुत कमाल है। वो मेरी जान थी, जैसे कि जैसे कि फूल? अच्छा, प्रेरणा सब कुछ में जान डाल देती है, यहाँ तक कि सूखे रेगिस्तान में भी। यहाँ भी जीवन की लौ दिखती है। वाओ, ओह वाओ, लगता है मुझे मिल गया। क्या मिल गया? अरे वही जो टा 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 टा। लाओ जरा मुझे दिखाओ। हाँ, वैसे ये जादुई पत्थर बहुत कुछ मिलता जुलता है मेरी प्रेरणा से। हाँ, तो आपको इसकी तलाश थी? प्रेरणा, ये तो कमाल का है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। जादुई पत्थर, लियो को जादुई पत्थर मिला है। लियो को जादुई पत्थर मिला है। ये जादुई पत्थर क्या है? वो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है।
सुंदर और चमकदार। मुझे तो सुनकर ही मजा आ रहा है। जादुई पत्थर को हथियाना ही होगा। छा 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 छा। मजा नहीं आया। थियोडोर कितना मजाकिया है। शांत रहो, थियोडोर धुन बना रहा है। और अब मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अपना नया गाना। ऐसा सच कहूँ तो पूरी तरह से भी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी। और अब मुझे, मैं डूब रहा हूँ। तुमने सुना क्या? कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो मदद करते हैं, चलो जल्दी। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। मिल गया जादुई पत्थर। उनके आने से पहले भागना होगा। चलो। अजीब बात है, वहाँ तो कोई नहीं था, फिर चिल्ला कौन रहा था? 1 मिनट, पत्थर कहाँ है? अभी तो यही था। नेवले, उन्होंने पत्थर चुरा लिया। कितने बदमाश और चालाक हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस दुनिया में चोरी होती है वहाँ प्रेरणा का कोई स्थान नहीं। माफ करना, मुझे अकेले रहने दो। ये कितने दुखी हो गए हैं। दुखी तो होगा ही ना। एक बार फिर इसने खो दिया। टा 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 टा। जादुई पत्थर चोरी हो गया। एक बात कहूँ, हम पत्थर वापस लाएंगे। अच्छा आइडिया है। फिर प्रेरणा थियोडोर के पास वापस आ जाएगी। चलो चलें। पत्थर वापस करो। ये पत्थर हमने ढूंढा है। सही कहा, तुमने लूटा, हमने ढूंढा। ओह नहीं नहीं, तुमने ढूंढा, हमने लूटा। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें पत्थर दे दो। वो तो नहीं होगा। चलो दोस्तों। Come on, उसके पीछे। वापस करो। पत्थर वापस करो। मुझे लगता है वो पीछे छूट गए। तुम पकड़े गए। पत्थर वापस करो। नहीं, अब ये मेरा है। दोस्तों जल्दी चलो। पत्थर वापस करो। मैं नहीं दूंगा। ताज़ा खबर, चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर, चिड़िया ने जादुई पत्थर को बचा लिया है। हमारा है। ताज़ा खबर, ताज़ा खबर। हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं टिग। तो अब हम थियोडोर को क्या कहेंगे? वो क्या है ना, पत्थर हमारे हाथ में आ ही गया था, पर फिर वो खो गया। इसका मतलब तुम कह रहे हो तुमने ये सब कुछ किया मेरे लिए? हाँ हाँ, क्योंकि हम तुम्हें वो वापस देना चाहते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्रेरणा। हमने सच में पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश। हमें माफ कर दो थियोडोर। माफ कर दूं? पर किस लिए? इससे ज्यादा प्रेरणा वाली बात मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया ही नहीं है। तुम लोग मेरी प्रेरणा हो और पत्थर पत्थर तो पत्थर है। हाँ? सच में? बिल्कुल। एक बात कहूँ, मुझे लगता है मेरा गाना भी तैयार हो गया है। चलो मैं सुनाता हूँ। जैसे बादल आकाश में उड़ते हैं, प्रेरणा हमें जिंदगी देती है। जैसे ही बादल जाए आसमां से, दोस्तों पे अपने करना भरोसा। सूरज को चमकने दो दोस्ती पे, और सूरज से कहे नमस्ते। हम सब हैं
दोस्त मेरी पता जो भी हो बारिश या धूप हम सब हैं साथ हम होंगे ठीक हमारे दोस्तों के साथ साथ जो भी करे होता कमाल चलो करें थोड़ा साहस या संग में आगे बढ़े जरा इस जादू को तो देखो ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा गोल गोल सनी बनीज नाचते खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे जरा इस जादू को तो देखो ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा गोल गोल सनी बनीज नाचते खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे देखते रहो पत्थर वहीं कहीं होगा। रुको 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 मिल गया मुझे पत्थर मिल गया मुझे पत्थर मिल गया मामी खबर चिड़िया ने जोरों से पत्थर को जरा बचा इस लिया जादू को तो देखो खबर ऐसे दोस्तों के साथ कुछ नहीं बुरा गोल गोल सनी बनीज नाचते खुशनुमा दिन है वो बढ़ रहे